ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शानदार रॉयल पैलेस से और साल होता है 1898। इस महल में एक बहुत बड़ी और महंगी पार्टी दिखाई जाती है जहां इंग्लैंड के सबसे अमीर और इज्जतदार लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम ग्रेटा बेल को देखते हैं जो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। दरअसल ग्रेटा को अमीर लोगों की लाइफ, ये झूठी हंसी और शादी की बोरिंग बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो वहाँ मौजूद मर्दों को देखती है जो सिर्फ अपने पैसे और रुतबे की बातें कर रहे होते हैं। जैसे ग्रेटा को वहाँ पर घुटन महसूस हो रही होती है। वो वहाँ से निकलकर गुस्से में अपने फादर के पास जाती है जो दूसरे रूम में कुछ ऑफिसर्स के साथ बैठे होते हैं। ग्रेटा उनसे कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इस पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकती, मुझे सांस लेनी है। ग्रेटा के फादर बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं। वो ग्रेटा को समझाते हैं कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना चाहिए और अपना घर बसाना चाहिए। लेकिन ग्रेटा उसे जिद करती है। वो कहती है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पूरी दुनिया देखनी है, लेकिन फिलहाल मुझे तेहरान भेज दीजिए। वहाँ अंकल ला सेलस एम्बेसडर है, मैं उनके पास रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ इंग्लैंड में नहीं रुकूंगी। अब आखिरकार फादर को अपनी जिद्दी बेटी के आगे झुकना पड़ता है और वो मान जाते हैं। ग्रेटा अपना सामान पैक करती है। तेहरान पहुंचकर ग्रेटा को लगता है कि वो किसी नई और जादुई दुनिया में आ गई है। यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के बाजार, यहाँ के लोग और यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू होती है जो ग्रेटा को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। अब वो एम्बेसी पहुंचते हैं जहाँ उसके अंकल और आंटी रहते हैं। वो लोग ग्रेटा का वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन एम्बेसी में भी वही इंग्लैंड वाला माहौल होता है। वहाँ भी वही बोरिंग पार्टीज और रूल्स होते हैं। ग्रेटा अपने अंकल से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ईरान को देखना है और यहाँ के लोगों से मिलना है। उनके अंकल उसे समझाते हैं कि बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो ग्रेटा की खुशी के लिए एक सेक्रेटरी को असाइन करते हैं। इस सेक्रेटरी का नाम हेनरी कैडोगन होता है जो कि एक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और एडवेंचरस किस्म का लड़का होता है। हेनरी पहली बार जब ग्रेटा से मिलता है तो वो उसकी इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाता है। अब इसके बाद हेनरी ग्रेटा को तेहरान घुमाने ले जाता है। वो दोनों घोड़ों पर बैठकर शहर से दूर निकल जाते हैं। वो तेहरान के पुराने खंडरात, पहाड़ों और रेगिस्तानी इलाकों में घूमने जाते हैं। हेनरी ग्रेटा को वहाँ के पुराने किले दिखाता है और उनके पीछे की हिस्ट्री बताता है। ग्रेटा उसे बड़े ध्यान से सुनती है। हेनरी ग्रेटा को फारसी लैंग्वेज भी सिखाता है और वहाँ के मशहूर शायर हाफिज की पोएट्री भी सुनाता है। ग्रेटा को हेनरी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बाकी मर्दों की तरह बोरिंग नहीं है, बल्कि वो भी एक एक्सप्लोरर है। अब धीरे धीरे ग्रेटा और हेनरी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो घंटों बैठकर पोएट्री और हिस्ट्री पर बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन दोनों को ही एडवेंचर और आजादी पसंद होती है। अब एक दिन वो दोनों एक पुराने टावर ऑफ साइलेंस के पास बैठे होते हैं। हेनरी ग्रेटा की आंखों में देखता है और उसे प्रपोज करता है। हेनरी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक पुराना सिक्का निकालता है जो कि एक हिस्टोरिकल कॉइन होता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई महंगी रिंग नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सिक्का मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, या तो मुझसे शादी करोगी? ये देखकर ग्रेटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस सिक्के को किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती समझती है। वो खुशी खुशी हाँ कर देती है और हेनरी के गले लग जाती है। ये दोनों अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। अब इसके बाद ग्रेटा अपने फादर को इंग्लैंड में एक लेटर लिखती है। उस लेटर में वो हेनरी की तारीफ करती है और बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और वो अपने फादर से शादी के लिए परमिशन मांगती है। ग्रेटा उम्मीद कर रही होती है कि उसके फादर मान जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके फादर का जवाब आ जाता है। लेटर पढ़कर ग्रेटा का चेहरा उतर जाता है। उसके फादर ने शादी से साफ और सख्ती से इनकार कर दिया होता है। उसने लिखा होता है कि मैंने पता करवाया है, हेनरी एक गैम्बलर है और वो कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसा आदमी कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे आदमी को नहीं दे सकता। इस बात से ग्रेटा बहुत रोती है। वो हेनरी के पास जाती है और उसे फादर का लेटर दिखाती है। लेटर पढ़कर हेनरी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वो कन्फेस करता है कि उसने पास्ट में गैम्बलिंग की थी, लेकिन अब वो बदल गया है। ग्रेटा हेनरी से कहती है कि मुझे इंग्लैंड वापस जाना होगा ताकि मैं अपने फादर को फेस टू फेस मना सकूं। मैं उन्हें समझाऊंगी कि तुम अच्छे आदमी हो। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। हेनरी कहता है कि अगर तुम गई तो शायद कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन ग्रेटा वादा करती है कि वो वापस आएगी। अब इसके बाद ग्रेटा इंग्लैंड वापस आती है और अपने फादर को मनाने की कोशिश करती है। वो उसे बहुत जिद करती है। वो कई महीनों तक उसे मनाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसके फादर अपने फैसले पर अटल रहते हैं। एक दिन जब ग्रेटा नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसे तेहरान से एक टेलीग्राम मैसेज मिलता है। वो टेलीग्राम खोलती है और उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो वहीं पर ही गिर जाती है। उस मैसेज में लिखा होता है कि हेनरी की मौत हो गई है, उसने नदी में कूदकर खुद को लिया है। दरअसल हेनरी ग्रेटा के जाने का गम और
अपने कर्जे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे लगा कि ग्रेटा वापस नहीं आएगी, इसीलिए उसने अपना खात्मा कर दिया। ग्रेटा पूरी तरह टूट जाती है, वो अपने कमरे में बंद हो जाती है और किसी से बात नहीं करती। उसे लगता है कि उसी की वजह से हेनरी की जान गई है। वो हेनरी की मौत का कसूरवार खुद को मानती है और डिप्रेशन में चली जाती है। अब यहाँ पर 3 साल गुजर जाते हैं। ग्रेटा अब एक बदली हुई औरत बन चुकी होती है। उसके अंदर का रोमांस अब मर चुका है। वो डिसाइड करती है कि अब वो कभी शादी नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ सफर करेगी और रेगिस्तान में सुकून ढूंढेगी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेटा अमान जॉर्डन में होती है और रेगिस्तान में जाने की तैयारी कर रही होती है। वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे रोकते हैं। वो कहते हैं कि एक अकेली औरत डेजर्ट में नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ के ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे या कर लेंगे। लेकिन ग्रेटा किसी की नहीं सुनती। वो वहाँ से एक लोकल गाइड को हायर करती है जिसका नाम फतेह होता है। फतेह एक बहुत ही वफादार और समझदार आदमी होता है। वो ग्रेटा से वादा करता है कि मैं आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करूंगा। वो दोनों ऊंट, टेंट्स और ढेर सारा खाना पानी लेकर बड़े रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका सामना बेडू ट्राइब से होता है जो कि रेगिस्तान के असली मालिक होते हैं। जब वो लोग ग्रेटा के काफिले को देखते हैं तो वो अपने हथियार निकाल लेते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। शुरू में वो लोग ग्रेटा को देखकर शक करते हैं कि एक गोरी औरत यहाँ क्या कर रही है, लेकिन ग्रेटा उनसे डरती नहीं है। वो आगे बढ़ती है और उनके लैंग्वेज में उनसे बात करती है। वो उन्हें कहती है कि मैं यहाँ जंग करने नहीं आई, मैं तुम्हारे कल्चर को समझने आई हूँ। ग्रेटा उन्हें गिफ्ट्स देती है जिसे वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो लोग ग्रेटा को अपने टेंट में बुलाते हैं, उसे चाय पिलाते हैं और उसे बहुत सारी इज्जत देते हैं। ग्रेटा उनके कल्चर को समझने की कोशिश करती है। वो उनके बारे में अपनी डायरी में लिखती है और मैप्स बनाती है। वो उनके साथ बैठकर उनकी हिस्ट्री सुनती है और बेडू लोग उसे रिस्पेक्टेड लेडी कहना शुरू कर देते हैं। अब सफर करते हुए ग्रेटा एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर पहुंचती है जहां जमीन खोदकर पुराने शहर निकाले जा रहे होते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात टी लॉरेंस से होती है जिसे बाद में दुनिया लॉरेंस ऑफ अराबिया के नाम से जानती है। लॉरेंस एक अजीब और मजाकिया किस्म का आदमी होता है। वो ग्रेटा को देखकर मुस्कुराता है। लॉरेंस और ग्रेटा के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों डेजर्ट के बारे में गहरी बातें करते हैं। लॉरेंस ग्रेटा से कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आई हो, तुम यहाँ कुछ ढूंढ रही हो जो तुम्हें इंग्लैंड में नहीं मिला, तुम यहाँ अपने आप को ढूंढने आई हो। ग्रेटा उसकी बात सुनकर चुप रह जाती है क्योंकि वो सच बोल रहा होता है। इसके बाद ग्रेटा दमस्कस सीरिया जाती है ताकि वो वहाँ के ब्रिटिश कौंसल से मिल सके और परमिशन ले सके। वहाँ उसकी मुलाकात चार्ल्स स्टॉकडी विल से होती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर और कौंसल होता है। चार्ल्स एक मैरिड आदमी होता है लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं होता। उसकी शादी सिर्फ नाम की होती है। चार्ल्स पहली नजर में ही ग्रेटा की हिम्मत, उसकी नॉलेज और उसकी आंखों की चमक से इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं। चार्ल्स ग्रेटा को समझाता है कि रेगिस्तान बहुत खतरनाक है, उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन ग्रेटा कहती कि मुझे खतरों से डर नहीं लगता, मुझे आम जिंदगी से डर लगता है, मुझे उन दीवारों से डर लगता है जो मुझे कैद करती हैं। चार्ल्स उसकी बातों का दीवाना हो जाता है। ग्रेटा फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। इस बार वो और भी गहरे रेगिस्तान में जाना चाहती है। चार्ल्स और ग्रेटा एक दूसरे को लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। उनके लेटर्स बहुत इमोशनल और पोएटिक होते हैं। इन दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल रिश्ता बन जाता है। चार्ल्स ग्रेटा को लिखता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। अब ग्रेटा का अगला टारगेट हाइल शहर होता है जो कि सऊदी अराबिया के बीच में और बहुत ही खतरनाक इलाका है। वहाँ राशिदी खानदान का राज होता है और वहाँ जाना मौत को दावत देने के बराबर होता है क्योंकि वो फॉरेनर्स को पसंद नहीं करते। ब्रिटिश ऑफिसर्स ग्रेटा को सख्ती से मना करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जंग चल रही है, तुम मारी जाओगी। लेकिन ग्रेटा उनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने गाइड फतेह के साथ चुपके से निकल जाती है। वो किसी की भी परवाह नहीं करती। अब एक जगह पर उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। उनके पास बंदूकें भी होती हैं। उन्हें देखकर फतेह डर जाता है और कहता है कि आज हम नहीं बचेंगे। लेकिन ग्रेटा बिना डरे उनके लीडर के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन की दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ। उसकी निडर बातें सुनकर वो लुटेरे हैरान रह जाते हैं और उसे जाने देते हैं। आखिरकार वो लोग हाइल शहर पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल बहुत अजीब, सुनसान और डरावना होता है। ग्रेटा को वहाँ के अमीर के महल में ले जाया जाता है लेकिन अमीर वहाँ नहीं होता, वो शिकार पर गया होता है। अमीर की फैमिली और वहाँ के वजीर ग्रेटा को गेस्ट बोलकर कर लेते हैं और उसे नजर बंद कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रेटा एक जासूस है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती है और वो उनके राज जानने आई है। ग्रेटा को महल के अंदर औरतों के हिस्से में रखा जाता है जहाँ मर्दों का आना मना होता है। वो वहाँ की औरतों से बात
बातें करती है, उन्हें इंग्लैंड की कहानियां सुनाती है और उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। वो उन औरतों के जरिए अमीर तक अपना पैगाम पहुंचाती है। ग्रेटा अब यहाँ पर फंस चुकी है, लेकिन ग्रेटा हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है और वजीर से मिलती है। वो वजीर को समझाती है कि मैं इंग्लैंड की एक बड़ी फैमिली से हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो ब्रिटिश आर्मी तुम्हारे शहर पर हमला कर देगी। उसकी ये वार्निंग काम कर जाती है और अमीर के लोग डर जाते हैं कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। वो लोग ग्रेटा को जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन वो उसे गिफ्ट्स, घोड़े और तलवारें देकर रवाना करते हैं ताकि दोस्ती बनी रहे। ग्रेटा वहाँ से जिंदा वापस आती है, ये उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। वो दुनिया की पहली औरत बनती है जो वहाँ से वापस आई। वापस आकर उसे पता चलता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी है और हालात बदल चुके हैं। ब्रिटिश आर्मी को ग्रेटा की सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो डेजर्ट के रास्तों और ट्राइब्स को जानती है। ग्रेटा को इजिप्ट बुलाया जाता है, जहाँ सारे बड़े ऑफिसर्स और जनरल्स मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसे फिर से लॉरेंस मिलता है और साथ ही चार्ल्स विली भी वहाँ होता है। ग्रेटा और चार्ल्स दोबारा मिलते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। चार्ल्स उसे बताता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और हम शादी कर लेंगे, बस ये जंग खत्म हो जाए। ये सुनकर ग्रेटा बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल गई और वो हेनरी के गम से बाहर आ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। चार्ल्स को जंग के लिए गालीपोली भेजा जाता है, जो कि एक खतरनाक फ्रंट है। चार्ल्स जाने से पहले ग्रेटा से वादा करता है कि वो वापस आएगा और उनकी नई जिंदगी शुरू होगी। ग्रेटा कायरो में रहकर मैप्स बना रही होती है और ब्रिटिश आर्मी को गाइड कर रही होती है कि कैसे ट्राइब को अपने साथ मिलाया जाए। कुछ महीनों बाद ग्रेटा अपनी ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी एक ऑफिसर आता है और उसे एक लेटर देता है। ये लेटर चार्ल्स की वाइफ का होता है। ये ऑफिशियल लेटर होता है जिसमें चार्ल्स की मौत की खबर होती है। उसे पता चलता है कि चार्ल्स जंग में मैदान में लड़ते हुए मारा गया है। अब ग्रेटा एक बार फिर से अकेली रह जाती है। पहले हेनरी और अब चार्ल्स, दोनों प्यार उसकी जिंदगी से चले गए। वो समझ जाती है कि प्यार और घर बसाना उसकी किस्मत में नहीं है। उसकी किस्मत सिर्फ ये रेगिस्तान और सफर है। वो अपने आंसू पोंछती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अब वो और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग खत्म हो गई है और ऑटोमन एम्पायर टूट चुका है। ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट्स मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर रहे होते हैं और नए मुल्क बना रहे होते हैं। ग्रेटा वहाँ मौजूद होती है और डिसाइड करती है कि वहाँ का राजा कौन होगा। वो वहाँ के किंग्स फैसल और अब्दुल्ला को सपोर्ट करती है ताकि अरब लोगों को उनका हक मिल सके और वो खुश रहें। दरअसल ग्रेटा ने जो काम किया है वो कोई मर्द भी नहीं कर पाया था, इसलिए लोग उसे क्वीन ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। इसके बाद ग्रेटा वापस उसी रेगिस्तान में खड़ी होती है जहाँ से उसने शुरू किया था। वो बूढ़ी हो चुकी होती है। ग्रेटा रेगिस्तान में अकेली खड़ी होती है, लेकिन कमजोर नहीं लगती। जिसके बाद लिखा आता है कि ग्रेटा बेल ने अपनी पूरी जिंदगी वहीं मिडिल ईस्ट में गुजारी और कभी शादी नहीं की। उसे बगदाद में दफनाया गया और आज भी वहाँ के लोग उसे याद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ये कहानी हमें सिखा दी है कि हिम्मत और जुनून हो तो इंसान अकेला भी दुनिया बदल सकता है। ग्रेटा ने साबित किया कि एक औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि वो एम्पायर्स बना और गिरा सकती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।